इज़िया यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बार बार बिहार की रैली में क्यों चले गए नरेंद्र मोदी? वहां से क्यों उन्होंने पाकिस्तान को आंख दिखाई, वर्ल्ड को वहां से अलग से क्यों नहीं बैठ के की? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे 2013 का भी वो वाकया याद आता है जब नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, वो बिहार जाते हैं और जिस जगह रैली होती है वहीं पर 5 सिलसिलेवार बम धमाके होते हैं। उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से इस देश की सियासत गरमाई थी। तब से लेकर आज तक आतंकवाद जैसे मसले पर भी हमारे देश के सियासतदान एक जैसे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? और इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी, ये जो सर्तन से जुदा के पोस्टर हैं जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है, उस पर क्या है जवाब इज़िया यादव जी? आरजेडी का क्या है पक्ष? चित्रा जी, जो 2013 में जो नरेंद्र मोदी जी की रैली थी वो तो छोटी रैली थी। उससे बहुत बड़ी बड़ी रैली लालू प्रसाद यादव जी गांधी मैदान में करते थे और कभी बम नहीं फूटा। पता नहीं नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बम क्यों फूट जाता है। बहुत बड़ी बड़ी महारैली लालू प्रसाद यादव जी, कई नेता गांधी मैदान में गए, मोदी निशाने पर होंगे आतंकवादियों के, पता नहीं क्यों, क्या सीधी सी बात है, मोदी निशाने पर होंगे आतंकवादियों के इस वजह से। ठीक है, वो आतंकवादियों यानी कि वो 13 से आतंकवादियों के निशाने पे हैं मोदी जी। ठीक है। और एक बात और चित्रा जी, मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। उरी वाला घटना हुआ, पुलवामा वाला हुआ, फिर अब पहलगांव वाला हुआ। और बहुत दुख होता है ये जो पहलगांव वाली जो घटना हुई है। मैं सच कहती हूँ, इसकी वीडियो जब मैं देखती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। लेकिन अभी मैं एक प्रवक्ता महोदय को देख रही थी, उन्होंने एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया कि 26 लोग मारे गए और वो टोटी चोर और क्या क्या बोले थे। क्या एक आदमी के मृत्यु से ज्यादा टोटी की आवश्यकता है? इस गंभीर बात को भी वो समझने को तैयार नहीं है और वो इस पे बहस कर रहे हैं। टोटी है, नहीं है, आ जाएगी, क्या जाने आ सकती है। कम उम्र की एक नई नवेली लड़की अपने पति को खो दी, बच्चे अपने पिता को खो दिए, इससे दर्दनाक क्या हो सकता है। और आराम से टाइम लेकर के ये सब चीज हुआ। कांग्रेस के समय भी वो 26/11 वाला अटैक हुआ था, उस समय तो समुद्र से ये टेररिस्ट सब आते थे और अब बाय रोड ट्रक पे बैठ के आते हैं, करके चले जाते हैं। क्या इतना कमजोर हमारा देश हो गया? ये कैसे पता कि बाय रोड ट्रक पर बैठ कर आए थे इज़िया यादव जी? ये वो घाटी तक तो वहां जाने की जगह ही नहीं है। आराम से आए। पहलगाम में जिस जगह ये हमला हुआ है वहां तो अब घोड़े और खच्चर से जाते हैं लोग, वहां पर तो जाती ही नहीं है गाड़ियां। आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर से आए थे? बड़े आराम से ये लोग चले गए, कोई सी रूट वगैरह तय, मतलब बहुत इजीली अब ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। ये दुख की बात है। और जहां तक टेररिज्म की बात है चित्रा जी, यहाँ मेरा गवर्नमेंट तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है। हमारा देश रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, लेकिन अगर देश ही खत्म हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल डिबेट नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा देश मजबूत हो और मिल करके जिस तरह के सभी विपक्षी लोग, वो सर्तन से जुदा वाली तस्वीरों पर भी जो बीजेपी के आरोप हैं, उन पोस्टर पर भी मैं उस पर भी आती हूँ। मैं जब बात कहने लगती हूँ आप काट देती हैं। सारे ऑपोजिशन चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी मजबूती दिखाएं, 56 इंच को अपना 60 इंच का सीना बना ले। 56 इंच से अब काम नहीं चल पा रहा है, 60 इंच का सेना बनाए और आतंकवाद को रोके। ये एक नेशनल इशू है। और ये जहां तक ये गर्दन कटने वाली या फोटो बोल रहे हैं, वो क्या वो वाकई नरेंद्र मोदी की तस्वीर है? अभी तो मैं सुन रही थी कांग्रेस प्रवक्ता की बात, वो तो कह रहे थे उसमें हाथ है, पैर है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये कैसे एज्यूम कर लिया जाए कि वो किसकी पोस्टर है? अभी जो हमारा बर्निंग इशू है, वो जो अटैक हुआ है पहलगांव में, वो है मोदी जी उस पर। जैसे मणिपुर के घटना में वो चुप हो गए थे, 90 दिनों तक अशांत हो गए थे, इस बार भी वो ज्यादा कुछ वहां गए भी नहीं। उनके तरफ से एक भरोसा विपक्ष को मिल जाता। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो विपक्ष को नहीं साइडलाइन किया जा सकता है। विपक्ष बहुत अहम है डेमोक्रेसी में और सारे विपक्षी नेता जुटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, दो और मेहमान हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तो तकलीफ तो होगी। ठीक है, जनता को भी तकलीफ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास, और साथ ही रोहित जी भी हमारे साथ हैं। इन दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। सबसे पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपके पास आते हुए उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, और उस पोस्टर पर भी जिसपे आप लोगों ने हंगामा मचा रखा है, उस पर भी जवाब आपका। चित्रा जी, ये समय आपस में बहस का नहीं है। विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं कि अभी के समय में सारे लोग हम पक्ष के हैं। सभी लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लोग हैं और हम लोगों को इकट्ठा दिखना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि ऐसे समय में भी जिस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, यह विषय निंदनीय है और चिंतनीय है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता बोल रही थी कि न जाने क्यों
मोदी जी के रैली में ही बम फटता है। इसलिए मोदी जी की रैली में बम फटता है कि उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हैं चित्रा जी। जैसा कि 3 दिन पहले अभी लखीसराय के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी कमेटी ने गलती से ही सही मन में उनके जो था वो निकल गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये चिंता का विषय है और मैं कहता हूं कि अभी वक्त है कि आप प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करें। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस दिन को भूल जा रहे हैं। विपक्ष के लोग जब अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती गांधी को कहा था कि ये श्रीमती गांधी रणचंडी है, यही युद्ध जीतने के बाद में, तो कम से कम ऐसे समय में ये देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हमारे सभी लोगों का है और आपका भी उतना ही अधिकार है। ऐसे समय में मैं चाहता हूं कि आप एक हैं, आपको भी देश प्रेम उतना ही है जितना मुझे है, तो ऐसी कोई हल्की बातें नहीं करें जिससे दुश्मन को बल मिले, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों। व्यक्तिगत राजनीति करने के लिए बहुत समय लंबा है, पहले देश जरूरी है। आप अपनी कुर्सी के लिए जर्सी नहीं बदले। और ये बहुत दुखद है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग आज कुर्सी के लिए अपनी जर्सी बदलते हैं, आप अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने वोट के लिए ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो देश के लोग, उनको आज कोई पक्ष और विपक्ष से नहीं मतलब है, ठीक है, उनको अपने परिवार के बलिदान से मतलब है। लेकिन आप उसको भी राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पर देश के सेना को भरोसा है और सेना पर देश के लोगों को भरोसा है। ठीक है, अब राहुल गांधी की ओर से स्पेशल सेशन की मांग की गई है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर सरकार क्या आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।